अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिफा ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम सी प्लस प्लस से रिलेटेड चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो चले जनाब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड सी प्लस प्लस। ऑप्शंस हमारे पास हैं वॉन न्यूमैन, अल-ख्वारिज़मी, चार्ल्स बेबेज या बियॉन स्टोरस्ट्रो। तो जनाब सी प्लस प्लस को डेवलप किया था बियॉन स्टोरस्ट्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस वाज डिज़ाइन टू राइट प्रोग्राम्स फॉर। मतलब कि इनिशियली जब सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया था, डिज़ाइन किया गया था, उसको किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था। ऑप्शंस में हमारे पास हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या OS/2 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो शुरू में जब सी प्लस प्लस को डिज़ाइन किया गया था तो उसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया था। सो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस इज़ अ। सी प्लस प्लस है क्या है? ऑप्शन देखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो जनाब सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डीबग इज़ द प्रोसेस ऑफ। डीबग करना जो है वो किस प्रोसेस को कहते हैं? आंसर देखते हैं, क्रिएटिंग बग इन अ प्रोग्राम, यानी किसी प्रोग्राम में मसला कर देना। ठीक है जी। आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर, किसी भी प्रोग्राम में एरर को आइडेंटिफाई करना और रिमूव करना। सी है आइडेंटिफाइंग एरर, डी है रिमूविंग एरर। सो जनाब राइट आंसर है बी ऑप्शन, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। वो कौन सी लैंग्वेज है जिसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। तो हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन में है सी प्लस प्लस, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। सो असेंबली लैंग्वेज जो है उसके लिए हमें कोई ट्रांसलेटर ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा होता है। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वॉइड जो है ये ऑक्यूपाई हाउ मैनी बाइट्स इन मेमोरी। जो वॉइड कीवर्ड है ये कितने बाइट्स जो है वो मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। ऑप्शंस में है 0, 1, 2, 4। सो ये जनाब वॉइड जो कीवर्ड है ये 0 बाइट जो है वो मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस कंसिस्ट ऑफ। जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का वो कंसिस्ट किस पे कर रहा होता है? नंबर ए है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, बी है मेन फंक्शन, सी है प्रोग्राम बॉडी, डी है ऑल। तो हमने जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस को पढ़ा था तो हमने इन तीनों चीज़ों को पढ़ा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी उसमें होते हैं, मेन फंक्शन भी होता है और प्रोग्राम की बॉडी भी होती है। सो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाइलर डायरेक्टिव। कंपाइलर डायरेक्टिव ऑप्शंस में से कौन सा है? ए ऑप्शन है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, बी है यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, सी है इंट मेन फंक्शन यानी, और डी है ऑल। तो कंपाइलर डायरेक्टिव जो होता है, जो इंस्ट्रक्शन कंपाइलर को दी जाती है वो है ए ऑप्शन हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। तो ये जो है कंपाइलर डायरेक्टिव होता है, इसको हमने पढ़ा भी था। ए आंसर जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज टू डिनोट अ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। जब हमने किसी प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट को डिनोट करना होता है, उसको ज़ाहिर करना होता है, तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? ऑप्शंस में है परसेंटेज साइन, डॉलर साइन, हैश साइन, सॉरी, या एट द रेट साइन। दोबारा देख लेते हैं, परसेंटेज साइन, डॉलर साइन, हैश साइन या एट द रेट साइन। सो जनाब जब भी हमने किसी प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट को ज़ाहिर करना होता है तो उसके लिए हम हैश सिंबल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQs है, मेन इज़ा। मेन इज़ा अब क्या है मेन? ऑप्शन देखते हैं जनाब। ऑप्शंस में है कंपाइलर डायरेक्टिव, कमेंट, फंक्शन या एक्सप्रेशन। हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि मेन जो है वो हमारे प्रोग्राम में फंक्शन होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट एंड्स विद अ। सी प्लस प्लस की जब भी हम कुछ स्टेटमेंट एंड करते हैं तो उसको हम किस पे एंड करते हैं? ऑप्शंस में हमारे पास पीरियड है, कामा, सेमीकोलन या नथिंग। तो जब भी हम कोई सी प्लस प्लस स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके एंड पे हम डालते होते हैं सेमीकोलन। तो सी आंसर जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है, फॉर एवरी ओपनिंग ब्रेस इन सी प्लस प्लस देयर मस्ट बी।
ठीक है जी। ऑप्शन में हमारे पास है स्ट्रिंग लिटरल, वेरिएबल, क्लोजिंग ब्रेस या नन। तो जब भी हम कोई ब्रेस ओपन करेंगे, ओपनिंग ब्रेस जो भी होगी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, तो उसको हमने कहीं ना कहीं जाके उसकी क्लोजिंग ब्रेस भी लगानी है। और दूसरा इसका मतलब है कि सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। तो जो दूसरा ये कि जब भी आप सी प्लस प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो जो क्लोजिंग ब्रेस है उसको एग्जैक्ट उस जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे आपका वो ओपनिंग ब्रेस जिस फंक्शन के लिए या जिस काम के लिए आपने लगाई थी, जहाँ पर उसका काम ख़त्म हो रहा है। अगर आप उसको कहीं आगे जाके उस ब्रेस को क्लोज़ करेंगे तो आपके प्रोग्राम की लॉजिक गलत हो सकती है। खैर, नेक्स्ट MCQ है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज़ कॉल्ड। ऑप्शंस में हमारे पास है कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग, लिंकिंग या सेविंग। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं कंपाइलिंग कहते हैं। ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है, विच टर्म इज़ नॉर्मली यूज टू रेफ़र टू सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एरर। कौन सी टर्म जो है वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम एरर को ज़ाहिर करती है। ए ऑप्शन है क्रैश, बी है शॉर्ट सर्किट, सी है डाउन, डी है एरर। सो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। एरर जो है वो किसी प्रोग्राम एरर को या सॉफ्टवेयर के एरर को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट MCQ है, इफ़ अ प्रोग्राम डज समथिंग डिफरेंट देन थिंकिंग ऑफ प्रोग्रामर इट इज़ कॉल्ड। अगर प्रोग्रामर ने यानी कि किसी और कुछ और सोच के कोई प्रोग्राम कोड किया है या किसी और लॉजिक के हिसाब से प्रोग्राम किया है और आउटपुट कुछ और आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है सिंटैक्स एरर, बी है लॉजिक एरर, सी है प्रोग्राम एरर, डी है नन। सो अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं किसी और पर्पज़ के लिए या किसी और आउटपुट के लिए और आउटपुट उससे वेरी कर जाती है, कोई और आउटपुट आ जाती है, तो उसका मतलब है आपकी लॉजिक में गलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, लॉजिक एरर। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट डज़ द फॉलोइंग कोड प्रिंट ऑन स्क्रीन। सी आउट इन्वर्टेड कामास में लिखा हुआ है जनाब, डबल कोट्स में क्या लिखा हुआ है, हेलो, और सेमीकोलन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी। ऑप्शन में हमारे पास है ए हेलो, बी भी हेलो, सी भी हेलो, डी है नन। सो इसमें देखने वाली बात ये है कि हेलो बेसिकली ये जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है ये किस्म की आप स्ट्रिंग समझ लें, एक स्ट्रिंग है। ठीक है जनाब, तो इसको जो आउटपुट आनी चाहिए वो एज़ इट इज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी आउटपुट एज़ इट इज़ आनी चाहिए, मतलब कि ए ऑप्शन देखें एच कैपिटल है, जबकि हमने जो सी आउट करवाया उसमें एच स्मॉल है। सो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। बी ऑप्शन को आप देखें तो जो तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारी कैपिटल में है, और जो हमने स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है जिसको हम प्रिंट करवा रहे हैं उसमें सारे स्मॉल में है। सो ये भी ठीक नहीं है। जो सी ऑप्शन है उसमें सारे स्मॉल हैं, और जो हमने आउटपुट करवानी थी, प्रिंट करवाना था जो रिज़ल्ट, सी आउट प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो भी सारे स्मॉल हैं। तो इसका मतलब है कि प्रिंट हमारे पास हेलो आएगा। सी ऑप्शन वाला जो है वो राइट आंसर है। ठीक है जनाब, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ है, सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन। क्या होता है भाई, सिंटैक्स एरर कब अकर होता है। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वायोलेट ग्रामेटिकल रूल्स, बी द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम इज़ इनकरेक्ट, सी लिंक्ड कोड, डी ऑब्जेक्ट कोड। तो सिंटैक्स एरर तभी अकर होता है जब हम किसी लैंग्वेज की ग्रामर को वायलेट करते हैं। किसी ग्रामर की जो किसी प्रोग्राम किसी लैंग्वेज की जो ग्रामर होती है उसको हम मद्देनज़र रखते हुए अपना कोड नहीं लिखते, तो उस वक्त जो है सिंटैक्स एरर अकर होता है। सो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर नॉट डिटेक्टेड बाय कंपाइलर। कौन से एरर्स हैं जो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो वो पहले भी मैं बता चुका हूँ, चलें ऑप्शन भी देख लेते हैं, हमने पहले पढ़ा था। ए है सिंटैक्स एरर, बी है लॉजिकल एरर, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन। सो सिंटैक्स एरर जो होता है कंपाइलर तो उसको फ़ौरन पकड़ लेता है। ठीक है जनाब, लेकिन जो लॉजिकल एरर होता है कंपाइलर उसको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो ग्रामर होती है उसकी वायोलेशन नहीं हो रही होती, तो वो प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। तो कंपाइलर जो है वो लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो कुछ ना कुछ आपको रिज़ल्ट दे देगा, अला बला जो भी होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था या नहीं था, लेकिन वो कुछ ना कुछ आउटपुट दे देता है। इसका मतलब है कि कंपाइलर लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं करता। सो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ, अ टाइप ऑफ एरर। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि आपने इंट लिखना था INT और आपने INTT लिख दिया गलती से। इसको हम ये किस टाइप के एरर की एग्जांपल है। सो ए है सिंटैक्स एरर, बी है लॉजिकल एरर, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन। सिंस इंट जो है INT इंट ये कीवर्ड है
और इसको कंपाइलर ने डिटेक्ट करना है। तो जब आप इंट INT के बजाय INTT लिख देंगे, ठीक है, और मतलब आप इसको किसी कीवर्ड की जगह पे यूज़ कर रहे थे, तो इसको जब कंपाइलर डिटेक्ट करेगा तो वो देखेगा कि यार ये तो कोई कीवर्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा, ये कंपाइलर एरर जनरेट करेगा आपका। तो कंपाइलर एरर सिंटैक्स एरर जनरेट करता है। ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है, डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ अ टाइप ऑफ एरर। जब हम आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है सही और उसके दरमियान जब कोई एरर आता है तो उसको हम क्या कहते होते थे, ऑप्शन देखते हैं जनाब। ए है सिंटैक्स एरर, बी है लॉजिकल एरर, सी है रन टाइम एरर और डी है नन। तो डिवीजन बाय ज़ीरो जो है ये एक इलीगल ऑपरेशन आप कह सकते हैं, या कुछ भी ऐसी इस टाइप के जो एरर होते हैं इनको हम रन टाइम एरर कहते हैं। मतलब कि हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा होता है और हम कोई ऐसी इनपुट दे देते हैं, ठीक है जी, जो कि कंप्यूटर के लिए सॉल्व करना मुश्किल होता है या जिसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं होता, तो उस वक्त जो है हमारा प्रोग्राम एक एरर जनरेट कर देता है जिसको हम रन टाइम एरर कहते होते हैं। सो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है, इन अ C++ प्रोग्राम 2/marks इंडिकेट। सी 2/marks जो है वो किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं? ऑप्शंस में है ए द बिगिनिंग ऑफ ए कमेंट, बी है द एंड ऑफ द प्रोग्राम, सी है बोथ A एंड B और डी है नन। तो जब भी हम कोडिंग करते वक्त C++ प्रोग्राम में 2 स्लैश डालेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम यहाँ पे कोई कमेंट पास करना चाहते हैं, कोई कमेंट लिखना चाहते हैं और कंपाइलर इस कमेंट को इग्नोर करता होता है, ठीक है जी। मतलब कि ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। सो दोस्तों आज की वीडियो में हमने MCQs इंपॉर्टेंट MCQs को देखा अपने चैप्टर 2 के। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे। तो अब मेरे ख्याल में हमें C++ को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इसी चैनल पे C++ को कैसे डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कैसे करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी दी हुई है। आप जब उस लिंक पे जाएंगे C++ को जब आप डाउनलोड करने लगें, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आप उसको डाउनलोड कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम C++ पे प्रोग्राम पे डेव C++ पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हों उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।